मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है। मतलब कुछ नहीं होता तो क्या दिक्कत हो जाती। कोई स्पेस नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई मैटर नहीं और कोई लॉज नहीं। बड़ा अजीब लगता है ना सुनने के अंदर, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है भाई कि सब क्यों, भाई क्यों एग्जिस्ट करता है सब कुछ। अब जितने भी क्यों वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये साइंस वाले जितने भी होते हैं इससे भागते हैं, क्योंकि क्यों जो है उनकी टेरिटरी नहीं होती है। वो हाउ को एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकते हैं कि भाई ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये क्या है। लेकिन जैसे उनसे पूछने जाओ कि ये यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अभी जो क्वेश्चन है व्हाई देयर इज समथिंग रेदर देन नथिंग, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात करी है, काफ़ी फिलोसफर्स ने इसके ऊपर डिस्कशन किया है और काफ़ी साइंटिस्ट लोगों ने भी इसको अपने अपने तरीके से समझाया है। तो पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, और दूसरी चीज़ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, मे बी ये क्वेश्चन बेतुका हो। तो अगर तुम नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चलो शुरू करते हैं। अब जो फिलोसफर्स वगैरह होते हैं तुम्हें पता है वो वाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उन्हीं की टेरिटरी है बेसिकली देखा जाए वाई को हैंडल करना। साइंस ज़्यादा इस टेरिटरी में घुसता नहीं है क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं होता, पहली बात, क्योंकि उसको चीज़ों को एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है। लेकिन फिलोसफर्स वगैरह अपने तरीके से हैंडल करते हैं। अब काफ़ी एंशिएंट फिलोसफर्स वगैरह ने भी इस पर बात करी है, लेकिन मैं ले जाना चाहूँगा तुम्हें 17th सेंचुरी में लिबनिस के पास। वो एक बहुत ही कमाल के मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर थे। उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन। उन्होंने कहा कि यार इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं जो बिना किसी कॉज के आई हो या बिना किसी रीज़न के आई हो। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है या कॉज होता है। जो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करती है एग्जिस्टेंस के लिए, वो सारी कंटिंजेंट बीइंग है। अगर तुम एग्जिस्ट करते हो तो तुम्हें कौन लेके आए, मम्मी पापा लेके आए, तो तुम कंटिंजेंट बीइंग हो। तुम्हारे घर वाले भी ऐसे नहीं है कि अपने आप आ गए कहीं से, वो भी कंटिंजेंट है। इस दुनिया में जो भी चीज़ तुम देख सकते हो, उन्होंने कहा हर एक चीज़ कंटिंजेंट बीइंग है। कंटिंजेंट बीइंग वो चीज़ होती है जो अपने आप एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है, जो किसी चीज़ पे डिपेंड करती है एग्जिस्टेंस में आने के लिए। तो उन्होंने देखा एक चेन बन रही है कि यार इसका कॉज ये था, इसका कॉज ये था, इसका कॉज ये था, ऐसे तो ये चेन चलती जाएगी भाई इन्फिनिटी तक, कभी खत्म ही नहीं होगी ये लाइन। कुछ तो ऐसा होगा ना जिसने ये सब कुछ कॉज किया। उन्होंने कहा ये नेसेसरी बीइंग होगा जहाँ ये चेन जाके रुकेगी, और वो अनकॉज्ड होगा। उसको किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा एग्जिस्टेंस के लिए, वो बस था। और उसके बाद वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। मतलब उस नेसेसरी बीइंग ने, जिसको उन्होंने गॉड बोला हुआ है, कि ये गॉड जो है उसने चूज़ किया कि मैं कुछ नहीं की जगह कुछ बनाना पसंद करता हूँ, इस यूनिवर्स को बनाना पसंद करूँगा। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक नेसेसरी बीइंग है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं गॉड है, मान लेते हैं उसने ये समथिंग बना दिया जो हम देखते हैं आसपास। बट भाई वो समथिंग भी क्यों एग्जिस्ट करता है, वो नेसेसरी बीइंग भी एग्जिस्ट क्यों करता है, वो गॉड भी क्यों एग्जिस्ट करता है, उसको एक्सप्लेन करो ना लिबनिस सर। वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मतलब इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए वो गॉड को ले आते हैं, लेकिन फिर गॉड पे जाके चीज़ अटक जाती है। वो क्यों एग्जिस्ट करता है, उस गॉड को भी हटाओ ना, हमें नथिंगनेस चाहिए। ऐसे सिमुलेशन थ्योरी पे भी ले लो आप। अगर मैं ये बोल दूं कि सब कुछ सिमुलेशन है और किसी सिविलाइजेशन ने बनाया है, एडवांस सिविलाइजेशन ने, उसके पास एडवांस्ड कंप्यूटेशनल पावर है, लेकिन स्टिल ठीक है भाई, वो सिविलाइजेशन भी क्यों एग्जिस्ट करती है। हमारा क्वेश्चन थोड़ा गहरा है, ठीक है। तो ये फिलोसफर्स वगैरह, थियोलॉजिस्ट वगैरह इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को, बट बात नहीं बनी। अब रसल के पास लेके चलते। अब तुमने रसल का नाम सुना होगा, वो भी बहुत ही कमाल के फिलोसफर थे। तो जब रसल से पूछा गया कि आपको क्या लगता है व्हाई देयर इज समथिंग रेदर देन नथिंग, तो उन्होंने बोला देखो बात ऐसी है, ये सवाल ही बेतुका है, ये सवाल ही सरासर बेतुका है। क्यों? ये वैसा ही हुआ जैसे कि 1 + 1 = 2 क्यों है, बताओ भाई, एक्सप्लेन कर। हाँ, मैथमेटिकली आप बता देंगे 1 + 1 = 2 क्यों है, बस है यार, इसके पीछे कोई डीप रीजन नहीं है या कोई डीप मीनिंग नहीं है जिसको खोजने निकले हम लोग। इट्स अ ब्रूट फैक्ट, उन्होंने वर्ड यूज किया, इट्स अ ब्रूट फैक्ट, बस यूनिवर्स है, दैट्स ऑल। अब काफ़ी क्रिटिक्स उछल पड़े, ये तो गलत बात है, हम इतने सारे क्वेश्चन हैंडल करते हैं और आप इसको बस ऐसे नकार रहे हैं, ठीक है, आप हर चीज़ से बचना चाह रहे हैं। रसल देखा जाए तो बहुत हद तक सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर तुम स्टीफन हॉकिंग से जाके पूछते हेलो सर आपको क्या लगता है कि ये यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, तो कहते ये वैसा ही क्वेश्चन हुआ जैसे कि तुम ये पूछ रहे हो कि सर्कल का कॉर्नर कहाँ है, या फिर जो 7 नंबर है उसका टेस्ट कैसा है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखे, बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह के, फिजिसिस्ट वगैरह के, उनसे भी जब ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा था तो वो भी यही कह रहे थे, बस है, हम ये बेतुका क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। अगर मैं तुमसे बोल लूँ कि चलो एक काम करो, तुम एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो नथिंगनेस को, चलो प्लैनेट्स को हटाओ, गैलेक्सीज को हटाओ, ओके, क्या बचा, एम्प्टी स्पेस, ओके, वैक्यूम, या लेकिन वो भी समथिंग है, इसको हटाने की कोशिश करो। वैसे देखा जाए तो जिसको तुम एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम बोल रहे हो वो भी कंप्लीटली वैक्यूम नहीं है, क्योंकि अगर तुम जूम इन करोगे, बिल्कुल जूम इन करते जाओगे, तो देखोगे क्वांटम वैक्यूम,
जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, मतलब पार्टिकल आ रहे हैं और एंटी पार्टिकल्स आ रहे हैं और एक दूसरे को टकरा के खत्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हरकत हो रही है उस लेवल पे भी। चलो उसको भी हटा देते हैं। इमेजिन करो क्या मॉडल बन रहा है तुम्हारे दिमाग में। इमेजिन तो कर ही सकते हो ना, करो। नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जो नथिंगनेस है ना, ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है, मतलब एक पैराडॉक्स बन जाएगा। अब जो एग्जिस्टेंस है वो एक प्रॉपर्टी है जो दिखाती है कि हाँ भाई कुछ एग्जिस्ट करता है, समथिंग से जुड़ा हुआ है वो। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ नथिंगनेस एग्जिस्ट, तो वो नथिंगनेस भी समथिंग बन जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि हमारे कॉग्निटिव बाउंड्रीज है ना, उसके बाहर है। हमारा ब्रेन कभी भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता इस चीज को। जैसे हम इन्फिनिटी को विजुलाइज नहीं कर सकते, हम मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं बट विजुलाइज नहीं कर सकते इन्फिनिटी को, वैसे ही कुछ ऐसा है नथिंगनेस के बारे में। अब तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो क्या करता है, वो रियलिटी जो बाहर है या फिर जो कुछ भी बाहर है उसको प्रोसेस करता है और तुम्हें दिखाता है उसका मॉडल तैयार करके कि भाई देख दुनिया ऐसी है। और किस पे डिपेंड करता है वो? इनपुट्स पे, तुम्हारे सेंसरी इनपुट्स पे, या फिर तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी इमेजिनेशन, ये सब कुछ पे डिपेंड करके तुम्हें दिखाता है एक दुनिया। अब तुम उसको बोलते हो भाई एक काम करना, नथिंगनेस की मुझे पिक्चर बना के दिखाना। अब बिना इनपुट के वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सोच के देखो, अगर तुम उसमें कोई इनपुट डालते हो उस मॉडल में कि भाई ये ले इनपुट और मुझे नथिंगनेस की दिखा पिक्चर, वो इनपुट ही समथिंग बन जाता है। तो नथिंगनेस इमेजिन ही नहीं कर सकते आप, कभी कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते। ये जो नथिंगनेस का कंसेप्ट है वो मे बी लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसी कारण बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह जो हैं इस क्वेश्चन से भागते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है यार। मतलब हो सकता है ऐसा कि मे बी लैंग्वेज प्रॉब्लम है एक, जैसे लिंग्विस्ट कहते हैं कुछ लोग, कि हो सकता है कि हम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, हमारी ग्रामर ही खराब हो। हम ह्यूमंस ने भाई क्या बनाया, हमने भाषा बनाई, ठीक है, ग्रामर बनाई, लैंग्वेज बनाया, लेकिन हो सकता है उस लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम हो सकता है वाई जो चीज़ है उसका कोई मतलब ना हो बाहर उस यूनिवर्स के अंदर, वो बस हमसे जुड़ी हुई है। क्योंकि हम एक कॉन्शियस बीइंग है और हमें लगता है कि मे बी जो मैं सोचता हूँ उसका कोई मतलब होता ही होगा, मैं तो बेवकूफ़ तो हूँ नहीं, तो ये वाई पूछ रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका मीनिंग तो होना ही चाहिए, तो चलो मीनिंग ढूंढते हैं पर बाहर कुछ नहीं है। तो मे बी इट्स अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता बाहर, वाई का कोई लेने देना नहीं है यूनिवर्स से, यूनिवर्स बस है। तो उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम चाहते हो मैं ऐसी और वीडियोस लाऊं तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।